तो हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश दास। तो आज हम लोग एक ऐसा शख्स का इंटरव्यू लेंगे जो इंडियन आर्मी को लास्ट 24 इयर्स सर्व किया। और हम लोग तो देखते हैं सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, लेकिन आज हम लोग जो देश का जो रियल हीरो है उनका इंटरव्यू लेंगे, उनसे जानेंगे उनका एक्सपीरियंस आर्मी में कैसा रहा, उनका सोच क्या है देश के लिए वो भी जानेंगे, और उनका एडवाइस भी हम लोग लेंगे फॉर यंग जनरेशन। तो हमारे साथ है दीपक जी, नमस्कार। मिस्टर दीपक दास। तो उन्होंने ही सर्व इंडियन आर्मी फॉर लास्ट 24 इयर्स। तो दीपक जी, तो शुक्रिया, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर शो। थैंक यू। सो हम लोग एक्चुअली कुछ क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछेंगे, तो उसका जरूर आपका जरूर। एक्सपीरियंस रिलेटेड या आर्मी का जो लाइफस्टाइल रिलेटेड, तो आपको उसका ही आंसर देना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन किए थे? ज्वाइन इसलिए किया जो कि हमारा उस टाइम 19 साल उम्र था। तो ओके। 19 साल उम्र था उस टाइम। हम ऐसे ही बेकार ही थे, छोटा मोटा काम करते थे। हम्म। तो अचानक हमारा पिताजी एक्सपर्ट हो गया, तो पूरा जिम्मेवारी हमारा ऊपर आ गया। तो हम क्या करूँ ना करूँ, कुछ पता सोच में ही नहीं आ रहा था। अचानक मेरे को मिला, तो जो सोचे मिला, जो हम आर्मी में चला जाते हैं। हम्म। उधर आर्मी जाके कुछ पैसा भी इनकम होगा, प्लस फैमिली हम को सपोर्ट भी फैमिली मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा, प्लस हम हम्म। देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ओके। इसीलिए हम सोच समझ के हम आर्मी में गया। ओके। तो ओके, तो आपका आर्मी में ये जो लास्ट 24 इयर्स आप रहा, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? मतलब कैसे लगा आपका ये जर्नी? बहुत बढ़िया। नया नया आदमी का साथ मिलना, नया नया। हम तो बंगाली में थे, बंगाली भाषा ही बोलते थे। वहाँ जाके हिंदी, केरला, मलयालम, यस। गुजराती, फिर बिहारी, भोजपुरी। भोजपुरी भाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भोजपुरी, जो कि बहुत आदमी पहले जाके, तो हम ऐसे इतना आदमी जो जिंदगी में कभी मिला ही नहीं है, ऐसे ऐसे नया नया आदमी से मिल के हमारा ये खुशी हुआ। क्योंकि हम ऐसे जगह पर आया जो हमको बहुत वैरायटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सबसे मिला, और एक साथ भाई का तरह रहते थे। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब ये जो 24 इयर्स का जो आपका सफ़र था, काफ़ी अच्छा रहा। बहुत बहुत बढ़िया। और आप बहुत कुछ सीखे भी। सीखे तो जरूर। सीखने का तो कोई ये नहीं है, शेष नहीं है, लेकिन हम सीखा बहुत अच्छा। बहुत, जो कि हम सिविल में रहने से हम उतना सीख भी नहीं सकते थे, वो आर्मी से सीखा आप। जो हम आर्मी से सीखा हूँ। तो आपका तो ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग रहा होगा। ऑल ओवर इंडिया नहीं, ज्यादातर नॉर्दर्न साइड, अच्छा। ज्यादातर जम्मू कश्मीर, पठानकोट, बड़ी ब्राह्मणा, रजौरी, नरिया, भूटान, ईस्टर्न साइड ही ज़्यादा, यही नॉर्थन। नॉर्दर्न साइड ही ज़्यादा। ओके। और आप बोल रहे थे आप JNK में भी थे, जस्ट JNK में कारगिल से के जस्ट बाद में शायद। कारगिल के बाद में हम श्रीनगर पोस्टिंग हुआ था। तो इसके बारे में आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के जो कारगिल कारगिल का टाइम था, उस टाइम आर्मी में कैसा माहौल था? 1999। कारगिल में तो हम लड़ाई किया नहीं। लड़ाई हम तो थे इंडियन आर्मी का, आर्मी सर्विस को, सेना सेवा संगठन। ओके। तो हम सेना को सेवा करना है, हमको लड़ाई में नहीं लड़ना है। लेकिन दुश्मन से हमारा डर तो था। जो सप्लाई होता है वो सेना सेवा करता है, उसी में अटैक दुश्मन का ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। क्यों? अगर सप्लाई बंद हो जाएगा तो सेना ऐसे ही भूखा मर जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग। लेकिन हम कारगिल में था, हम वेस्ट बंगाल में,
उस टाइम जलपाई, हाँ, ड्यूरिंग कारगिल वॉर, राइट? हाँ, तो हमारा ऑर्डर मिला था जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, डामलिम नाम उसका जगह का नाम, डामलिम। पूरा चाय बागान है, चाय बागान का बीच में हमारा कैंप था। अच्छा जी। तो हमारा ऑर्डर मिला, ये हम जाना है कहाँ, ओ सॉरी, हम बीनागुड़ी में थे, बीनागुड़ी, वही वेस्ट बंगाल, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, कारगिल ऑपरेशन में। डामलिम में भी रहा हूँ। तो आपका मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब उस टाइम आर्मी में माहौल कैसा था? एक इमरजेंसी सिचुएशन था या फिर? इमरजेंसी सिचुएशन में तो हम लोग को ऑर्डर मिला आर्मी हेडक्वार्टर का तरफ से, हम 20 डिवीजन में था। ऑर्डर मिला इंडियन आर्मी का तरफ से जो हमको जाना है कारगिल ऑपरेशन में। ओके। तो हम लोग सब रेडी रूडी करके, पूरा सामान गाड़ी में लोड करके, हम जो पीछे रहने वाला सामान है वो पीछे स्टोर में बंद करके हमने ग्राउंड में रेडी था, कब हमारा स्पेशल ट्रेन आएगा हम कारगिल जाएंगे। अच्छा जी। तो 24 घंटे के बाद अचानक मैसेज आया कि हम नहीं जाएंगे, कालिम्पोंग जाएगा, हम भूटान को ये करेंगे। क्यों भूटान, कालिम्पोंग दूर है भूटान से, हमारा नजदीक है भूटान, वहां से कम करीब 20-25 किलोमीटर का अंदर ही हमारा भूटान है। तो हमको भूटान को अगुवाई करना है, जो कि चाइना अटैक ना करे, तो इसलिए भूटान के बॉर्डर में हमको डिप्लॉयमेंट कर दिया। अच्छा। भूटान में चला गया, कारगिल में नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी आप कारगिल का JNK में पोस्टिंग मिला उसके आपको, बाद right? हम पोस्टिंग हुआ है श्रीनगर। तब कैसा सिचुएशन था? मतलब आप अगर एक घटना situation बोल तो- रहे थे कि आप उधर कोई माइन ब्लास्ट हुआ था और आप थे उस घटना को थोड़ा तो बताइए। हमारा लास्ट सर्विस में हम श्रीनगर में पोस्टिंग हुआ, दैट इज इन द ईयर 2002। 2002? 2002 नहीं, 2000। 2000 टू मतलब में जस्ट, टू में तो हम रिटायर हो गया था। आई मीन जस्ट आफ्टर द कारगिल वॉर, राइट? अच्छा, हाँ, वो बताइए। वो जो 99 में ही हुआ था शायद कारगिल वॉर। हम 2000 में पोस्टिंग चला गया श्रीनगर। अच्छा जी। तो वो जो आपका घटना घटा था, एक हादसा हुआ था बाय टेररिस्ट, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। वहाँ पर तो टेररिस्ट का अटैक तो चलते ही रहता है, वो हमेशा रात दिन। उस टाइम एक्चुअली टेररिस्ट का ये ज़्यादा था। उस टाइम 24 घंटे में कब ना कब टेररिस्ट माने होगा। उस टाइम तो हमारा तो खाना सोने का तो मतलब ही नहीं है, खाना खाना है और जगते रहना है, कब होगा अटैक, उसी का इंतजार करना है, कि वो तो होते ही रहता था। मतलब जब आप जम्मू में पोस्टिंग थे तब? जम्मू नहीं, श्रीनगर। श्रीनगर में, ओके ओके। तो उस टाइम मतलब 24 घंटा आपको सोने का कोई परमिशन नहीं है? नहीं, या परमिशन है सोने के लिए, तो परमिशन है, लेकिन आतंक में सो नहीं पाते ना, कब अटैक हो जाएगा। अच्छा, ओके। सोने के लिए परमिशन तो है ही है। ओके। तो उस टाइम का वो घटना आप मुझसे शेयर किया था ऑफ द कैमरा की आपका कोई उधर बास्ट हुआ, आप पोस्ट में थे। वो जब हम पोस्ट में पोस्ट कमांडर था, तो हमारा 2-3 पोस्ट था सामने श्रीनगर मेन हाईवे, सब्जी मंडी से आगे। अच्छा। श्रीनगर सब्जी मंडी बहुत बड़ा सब्जी उसके मंडी, पास में ही है क्या उसका आर्मी पास उसका रोड है, बीच में रोड का इस पार हमारा कैंप है, उस पर है सब्जी मंडी। अच्छा जी। तो दोपहर का तब 1 ही बज रहा होगा। तो उस टाइम हमारा डिफेंस मिनिस्टर था जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस बीजेपी का था तब सत्ता? बीजेपी नहीं, शायद कांग्रेस का ही था। अच्छा, ओके ओके। जॉर्ज फर्नांडिस कांग्रेस का ही था। तो हम ऐसे हम घूम रहा हूँ, और जो सेंट्री है, एक पोस्ट में 2-2 सेंट्री, वो तो वॉच कर ही रहा है। और हम ऐसे उस पोस्ट का नीचे रास्ता है, रास्ता में वॉकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो पोस्ट कमांडर है, 2-3 पोस्ट है, उसको चेक करना है सेंट्री ठीक से ड्यूटी शो तो नहीं रहा है, क्यों वो तो पोस्ट कमांडर है। तो हमको जाके चेक करना पड़ता है। ये रात में था या ना दिन में 1 बजे?
1 बजे, ओके, दोपहर में। दिन में दोपहर। हम्म। तो उस टाइम हम खाना भी नहीं खाया था, खाएंगे खाना आएगा पोस्ट में, खाना पहुंचा देता था, खाना आएगा तब खाएंगे, शिप वाइज खाएंगे। तो हम पोस्ट में घूम रहा था, ओके। इस पोस्ट से उस पोस्ट करीब 1 किलोमीटर में 3 पोस्ट, उसमें घूम रहा था। अचानक मतलब क्या बताऊँ, हम एक पोस्ट का अंदर, उधर ऑफिसर मेस था, एक पोस्ट का अंदर मैं गया, तभी अचानक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। वहां से राइफल से ग्रेनेड छोड़ा। मतलब आपके जस्ट पास में? है पास में, ये बिल्कुल 100 गज पास, एकदम पास। हम तो सेफ्टी में था, हम तो पोस्ट का अंदर ही चला गया था तब। तो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। ग्रेनेड ब्लास्ट में तो नुकसान कोई जानलेवा, हमला तो जानलेवा ही था, लेकिन कोई आदमी था नहीं दोपहर का टाइम, तो किसी का कुछ नुकसान हुआ नहीं। लेकिन उधर जो सामान वगैरह था उसका बहुत नुकसान हुआ, लॉस हो गया। तो फिर आया। इस टाइम आप बता रहे थे कि आप जिधर वो गिरा हो उसी के आसपास आप थे उधर, और क्या आपको दिमाग में आया कि मुझे थोड़ा अंदर आना है, तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 2-3 सेकंड के अंदर आप उधर से अंदर चले आया और उधर बॉम्ब गिरा। मतलब ऊपर का मर्जी, हमने क्या सोचा, जैसे संतरी को चेक करके आता हूँ। अच्छा। जो सिक्योरिटी होता है, संतरी, हिंदी में संतरी बोलता है, संतरी के चेक करके आता हूँ। तो हमने चेक करने के लिए अंदर गया, तभी बस्ट हो गया। अच्छा। तो वो हमारा ऊपर वाला का मर्जी, जब हम बच गए। मतलब वो जो बॉम्ब गिरा और आप जो अंदर है, इसमें डिफरेंस कितना टाइम का था? ज्यादा 1 मिनट। अच्छा, तो 1 मिनट के ड्यूरेशन में वो बॉम्ब गिरा इधर। एक्चुअली इसमें क्या था? मतलब हैंड ग्रेनेड था, 36 हैंड ग्रेनेड था, 36 ग्रेनेड जो बंदूक का अंदर डाल के मारता है, उन लोग बंदूक से मारा था। तो आप जस्ट 1 मिनट का डिफरेंस में आप बच गए उससे। तो ऊपर वाला का मर्जी है, हम बच गए। तो ऊपर ही चला जाना था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो एक अलर्ट हो गया, पूरा अलर्ट हुआ। राष्ट्रीय राइफल था उधर, राष्ट्रीय राइफल पूरा फोर्स ही था, बीएसएफ था, सीआरपीएफ था, जो भी है पूरा एरिया स्क्वाडन किया, देखा। लेकिन उधर का आदमी तो उनका ही सपोर्ट, उग्रवादी का ही सपोर्ट में है। वो कहीं सिविलियन बन गया, कोई पता ही नहीं है। सब बंद कहीं छुपा के सिविलियन बन के घूम रहा है, कोई मिला ही नहीं। अच्छा, उसके बाद मिला नहीं? उसके बाद आया, सभी ने आया, कोई कहीं मिला नहीं कुछ। हमारा ब्रिगेड कमांडर बोल रहे थे इतना ज्यादा हुआ था, मीडिया और सब भी आया था। मीडिया वगैरह सब आ गया, वो तो होते ही वहाँ पर आ ही जाता है। मीडिया वगैरह, जो कमांडर वगैरह सभी आ जाता है। ब्रिगेड कमांडर भी, ब्रिगेडियर आया। उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, बहुत साल के बाद है, 20-25 साल के बाद है। अच्छा, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, मतलब एक, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये सब तो चलते, इट्स ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ऑल्दो मतलब इट्स वेरी हार्ड वर्किंग लाइफ, राइट? मतलब आपको बहुत ही कष्ट है, मतलब इट्स सुबह 6 बजे से लेके पूरा रात ही समझ लो, उसमें 2-4 घंटा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। जो भी आदमी है, जो सुपरवाइजर स्टाफ, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो सेंट्री वगैरह होता है, उनको 2 घंटा ड्यूटी करने के बाद 4 घंटा रेस्ट मिलता है। अच्छा, 2 घंटा ड्यूटी। लेकिन सुपरवाइजर स्टाफ जो है, ऑफिसर रैंक काइंड ऑफ, जो ऑफिसर नहीं, जूनियर कमीशन रैंक वगैरह जो है, इनका तो टाइम ही मिलता नहीं है। कभी भी कमांडेंट साहब बुला लिया, कभी ये बुला लिया, वो बुला लिया, फिर उधर एरिया स्क्वाडन करना, ये सब कुछ तो देखना पड़ता है। तो जो सुपरवाइजर स्टाफ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिपाही तो 2 घंटा ड्यूटी दिया, 4 घंटा उनका पूरा रेस्ट है, फिर 4 घंटे के बाद 2 घंटा ड्यूटी। लेकिन इतना हार्ड वर्क के, मतलब ऐसा शेड्यूल के बाद भी आपका दिल में कोई प्राउड तो होता जरूर कि देश के लिए कर रहे हैं। वो तो है ही, आर्मी में जाना इतना बड़ी बात तो है ही नहीं, जो मर्जी हो गया चला गया।
और जाके वहाँ पर काम मतलब उससे भी करना, बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आर्मी ज्वाइन करना, ज्वाइन देश के करना, लिए सेवा देश के करना। लिए सब कोई भी मतलब अपना मर्जी होने से भी नहीं जा सकता है। राइट राइट। तो अभी जो माहौल है आपका, स्पेशली JNK में, जो ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया था, राइट? तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मतलब इंडिया अभी ने तो सही किया, बिल्कुल सही किया है। और पाकिस्तान को तो देना ही चाहिए, पाकिस्तान चाइना को देना ही चाहिए। सिंधु तो बिल्कुल 100% ठीक है। हम्म हाँ, ऑपरेशन है अभी तो जो उनके बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पहलगांव ऑपरेशन के बाद हम्म जो इंडिया ने किया है बिल्कुल सही है, और भी करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए। जो पाकिस्तान को और भी ज़्यादा शिक्षा देना चाहिए, जो इंडिया का ही कमी नहीं है। इंडिया घुस के मारता है, बाहर से नहीं, घुस के मारता ग्रेट है। ग्रेट, जो बिल्कुल उग्रवादी सही। है हम्म उनको घुस के मारेंगे हम। और हम्म भी जो भी मसूद अजहर वगैरह है उनको भी हम घुस के मारेंगे। बहुत सही है। तो हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ये जो सिचुएशन तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, पाकिस्तान ने दो तीन एक दे दो दो साल बाद ऐसा स्ट्राइक भी, ऐसा मारते हैं हम लोग को, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, वो मरेगा हम मरेंगे। आज जो अभी वाटर वॉर चल रहा है हम्म वो भी सही है, उनको पानी बिगर मरने दो। अच्छा, हाँ, हाँ, बहुत सही है। दैट इज वो योर। वो वो जो पानी है वो हमारे इंडिया में आएगा, राजस्थान हिमाचल में, और खेती का हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। हाँ, हम्म वो उसको उसको देके हमारा फायदे क्या, फ्री में। हम्म हाँ, जो पानी देना चाहिए, देना भी है, मानना नहीं, लेकिन उसका बदले में उनको फ्री में नहीं देना है, पैसा देना है। हम हम्म तब पानी देंगे, उनका कितना गैलन चाहिए उसका हिसाब से हम देंगे, लेकिन उसको पैसा देना है। आज दूसरा बात है, वो जब तक उग्रवादी का ये खत्म नहीं करेगा तब तक कोई समझौता उनका साथ है ही नहीं। सीधा बात है, नहीं करेंगे। हम तो बोलेंगे नहीं करना चाहिए, करेंगे भी नहीं। उनको उग्रवादी खत्म करना है, और ये जो उग्रवादी जितना है इंडिया ने लिस्ट भेजा है वो पूरा इंडिया को हैंडओवर करो, और बाकी फ्यूचर से सीजफायर उल्लंघन ना करो, तब हम हमारा सरकार सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है, लेकिन इसको करना ही है। लेकिन ये जो नेवर एंडिंग जो ये वायर है इंडिया पाकिस्तान के बीच, ये तो कभी नहीं खत्म होगा ना? मतलब आपको क्या लगता है? वो होगा नहीं, पाकिस्तानी बदमाश है, वो तो खत्म करना नहीं चाहता दैट्स है। द पॉइंट। हाँ, वो तो बदमाश खत्म करना नहीं चाहता, वो तो चाहता है इंडिया, यस यस, इंडिया से राइट कश्मीर ले राइट। लूं। लेकिन लेकिन उनका तो कश्मीर लेना तो उनका बस की बात ही नहीं है। आज 78 साल शायद हो गया इंडिया स्वाधीन होके। अभी वो कश्मीर तो क्या, वो कुछ नहीं है। अभी कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। अभी ठंडी में वहाँ पर जो सैनिक रहता था, अक्टूबर से स्टॉकिंग होता था, तब वो खाना मिलेगा, तब खाएगा ठंडी में। लेकिन अभी तो 24 घंटा वहां से जाएगा। रोड बना, ट्रेन बना, और ट्रेन भी ऐसे वंदे भारत तो बिल्कुल अलग टाइप का है। उसमें बर्फ भी जमेगा नहीं, और कुछ भी नहीं होगा, बर्फ का अंदर से चलेगा। तो उसमें कोई ये नहीं। अब कश्मीर का जो पॉपुलेशन वो ही नहीं चाहता है पाकिस्तान का साथ जाए, ये वो बहुत नहीं अच्छा चाहता है point पाकिस्तान है। का साथ जाए। क्यों, पाकिस्तान में जाएगा तो उसको 300 रुपया आटा खरीदना पड़ेगा, यहाँ तो 40 रुपये मिलता है। हाँ, और राइट राइट, दैट्स द पॉइंट। गवर्नमेंट 5 किलो करके अनाज देता है फ्री में, तो वो तो खरीदने का भी Exactly. जरूरी नहीं है। एक घर में 5 बंदा है तो 25 किलो मिलता है, और वो 25 किलो में उसका पूरा महीना चला जाता है। फैमिली तो चल फिर जाता है। फाइनली तो क्या करेगा। ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट किया, बोला आपने। तो
ये जो मतलब ये चलता ही जाएगा फिर, मतलब इसका कोई परमानेंट पाकिस्तान सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान सोचेगा तो बंद हो सकता है। इंडिया तो है, इंडिया कभी भी आज तक किसी को बुरा अटैक किया नहीं किया। हमारे ऊपर आएगा तब हम करते हैं। इंडिया इज ए हाँ पीसफुल एंड सेकुलर हाँ, कंट्री। एग्जैक्टली। हमारे इधर हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन सब एक है। हम लोग, हमारे ऊपर कोई आएगा मारेगा तो हम मारते हैं। जैसे गलवान में हमको मारा, हमने मारा, हम तो पहले नहीं किया। एग्जैक्टली। आपको मतलब इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में क्या कहना है, कैसा है, कितना मजबूत है ये हम तो वॉर सिनारियो में? हम तो इंडियन आर्मी में सप्लाई में था, तो उसमें तो हथियार का बारे में इतना पता भी नहीं था ना चलाया ना हमने। तो LMG वगैरह और AK-47 56 और वो हम तो ट्रेनिंग किया बोल्ट एक्शन राइफल में 303 जिसको बोलता है। ओके। और बाद में कुछ पाया इंशास AK-47 53 कार्बाइन 9mm कार्बाइन और LMG लाइट मशीन गन। अभी तो नया नया हथियार है, नया नया ये है जो हम मोबाइल में या खबर में देखता हूँ। काली मिसाइल, अग्नि 5, अग्नि फिर ब्रह्मोस 1, ब्रह्मोस 2 सब हाइपरसोनिक मिसाइल। तो बहुत एयरफोर्स के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। उधर हमारा जो नेवी में भी है अरिहंत वो तो पानी का 2000 फुट नीचे से ही लड़ाई कर सकता है। और वो कई महीना पानी का नीचे रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंडिया इज नाउ फुल्ली कैपेबल। फुल्ली कोई नहीं, अमेरिका भी डरता है, चाइना भी डरता है। एग्जैक्टली। नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो अभी टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे है, और भी DRDO ने बनाएगा। इसरो ने चंद्रयान बना रहा है। अभी डिफेंस सेक्टर में सैटेलाइट भी बन रहा है। अभी उस कैमरा भी ऊपर फिट होगा जहां से दुश्मनों का आनागोना सब नजर में आ जाएगा। इधर DRDO का जो मिसाइल वगैरह बना रहा है ये भी लेकिन बहुत सर बढ़िया है। पाकिस्तान को तो चाइना डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। अभी नहीं करेगा। चाइना का हालत खराब है। चाइना इंडिया से डरता है, वो पाकिस्तान को क्या सपोर्ट करेगा। लेकिन चाइना के पास तो स्ट्रांग मतलब आर्म फोर्स जो है वो चाइना का इंडिया का आर्मी वर्ल्ड में बेस्ट है। एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया चाइना का जो आर्मी है उनको 18 साल होने के बाद आर्मी में ट्रेनिंग करना पड़ता है। इनका वो फिर 5-6 साल करके वापस आ जाता है। उनका पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो ओल्ड है उनका तो इंडिया को देखने से उनका तो पैन गिला हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स द रियलिटी। तो हम लोग, उनका पास पॉपुलेशन है, आर्मी बहुत है, लेकिन लड़ाई में इतना आगे नहीं है। इंडियन आर्मी मर जाएगा तब भी पीछे नहीं हटता है। क्या बात है। एग्जैक्टली। ये है इंडियन आर्मी का, ये है इंडियन आर्मी वर्ल्ड में बेस्ट है। एग्जैक्टली। और अभी जो बम्बस वगैरह आया, ये तो जाने का जरूरी नहीं है। यहाँ से बैठूंगा बेजिंग में गिरेगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये मतलब इंडिया इज फुल्ली कैपेबल ऑफ मतलब फाइटिंग एनीवन सबका साथ। तो इंडिया अभी बहुत ही आगे है। और आप वर्ल्ड लेवल में देखें तो काफ़ी सारा वार चल रहा है, राइट? मतलब इजराइल एंड ऑल दिस। तो इसके बारे में आपका मतलब ओवरऑल एक राय क्या है? मतलब ओवरऑल राय क्या, इन वर्ल्ड में शांति होना चाहिए। लड़ाई करने से आदमी का ये अभी परमाणु वगैरह जो ये है, इसमें तो आदमी का मरने का अलावा और कोई रास्ता है नहीं। हाँ। तो वो जो ब्रोन फ्रोन छिटा के क्या करना है, वो तो उसमें आदमी बीमारी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा।
धीरे 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 1 साल के बाद ऊपर ही जाना है। नहीं तो आप ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि लास्ट मतलब ये तो नेक्स्ट 10 साल में आपको लगता है कि कोई थर्ड वर्ल्ड वार जो है हो भी सकता है, वो हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अभी ईरान इसराइल का लड़ाई चल रहा है, उधर रूस ये यूक्रेन का चल रहा है। एग्जैक्टली ऐसे एक दूसरे का पीछे पीछे सपोर्ट करेगा तो वर्ल्ड वॉर हो जाए। अगर वर्ल्ड वॉर भगवान करे ना हो, लेकिन हो जाए तो मतलब दुनिया तो खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, आधा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधा इतना ही ज्यादा ज़्यादा खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर ओपन वेपन्स है बहुत सारा कंट्री के पास। आजकल लड़ाई तो ऊपर भी चलता है, एग्जैक्टली इधर नीचे के लड़ाई से ऊपर का लड़ाई ज्यादा है। ऊपर मीन्स आप क्लैरिफाई करेंगे, मतलब एयर फोर्स, मतलब एयर वेपन्स और यार वेपन्स, उसके बाद जो क्या बोलता है, उसका नाम ही भूल गया, जो भी है। मतलब ऊपर मतलब जो मिसाइल, इन टर्म्स ऑफ मिसाइल एंड ऑल। मिसाइल तो है ही ऊपर, मतलब जो वो छोटा है ना, क्या अरे भूल गया, अरे जो जो एडवांस जो भी है वेपन्स जो है, एडवांस वेपन में जो तो थ्रू एयर यहाँ से स्ट्राइक करता है। यहाँ से मारेगा, अमेरिका में जाके Exactly, वॉशिंगटन में exactly. गिरेगा, तो वो तो गिरेगा क्या है। सुपरसोनिक जो और आजकल missiles है। सुपरसोनिक मिसाइल जो है उसमें Exactly. एक टारगेट नहीं, एक साथ 10-12 टारगेट हो सकता है। एक मिसाइल से 10-12 Exactly. टारगेट होगा तो 10-12 शहर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, Exactly. तो सभी खत्म ही होना है। उधर अगर गिरेगा, अगर कलकत्ता में गिरेगा, कलकत्ता में इतना आदमी है तो उसमें तो exactly. सभी खत्म हो जाएगा। अच्छा है, इसलिए वार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, शांति में सब शांति समझौता होना करना चाहिए। चाहिए। कि उम्मीद करते हैं कि हम लोग की सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। आदमी शांति का आए। अंदर जो है हिंसा से ज्यादा शांत होना चाहिए, अमन। अमन होना चाहिए। एग्जैक्टली पाकिस्तान हो, चाइना हो, और यूक्रेन हो, रशिया हो, सब एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अच्छा, तो और एक बताइए, जो हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, इन लोग को आर्मी में जाने के लिए आप मतलब कैसे मोटिवेट करेंगे, या इन लोग के लिए एडवाइस क्या रहेगा आर्मी में ज्वाइन करने के लिए? आर्मी में जो जा आपको देख सकता रहे है हैं, कि सपोज नहीं? 18-19 साल का बच्चे है, उन लोगों ही तो देश सेवा करने के लिए मौका है, उनका ही तो जाना तो चाहिए। इन लोग को क्या सजेशन या एडवाइस देंगे आप? जाओ, आदमी जाओ, वहां जाने से एक तो हिंदू मुस्लिम सिख जैन जो डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है, हम लोग यहाँ से एग्जैक्टली। बहुत कुछ सोचते हैं, मुस्लिम खराब है, ये है वो है। हाँ, उनका बारे में जब हम उसका साथ रहेंगे, एग्जैक्टली। सब पता चलेगा वो खराब है एक्चुअली ना अच्छा है। अच्छा है, ये सब पता चल जाएगा। सब भूल के आप देश के ये लिए। सिविल में रहने से नहीं होगा, हम्म। ये उसी में ही पता चलता है हम देश सेवा कैसे होता है। एक Exactly. मुस्लिम, एक हिंदू, सभी भारत माता का पीछे बलिदान देता है। एग्जैक्टली, दैट्स द उसके बिगेस्ट लिए कमेंट आई थिंक। जाना चाहिए, देश का एक बार देखना चाहिए, देश सेवा कैसे होता है देखना चाहिए। तकलीफ है, सब कुछ है, लेकिन देश सेवा, हम तो 20 साल पहले थे, अभी तो बहुत कुछ सुधर गया होगा, अभी नया नया टेक्नोलॉजी आया, सब कुछ है, अभी तो और अच्छा होगा। अच्छा अच्छा हथियार है, ऑटोमेटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैंक निकल गया, ड्रोन निकल गया आर्टिफिशियल, तो क्या है, अभी तो घर में बैठ के ही लड़ाई चलेगा। एग्जैक्टली। बहुत सही। नहीं तो अभी आप इंडिया के बारे में क्या आपका कमेंट रहेगा? मतलब अच्छा कर रहा है इंडिया? अच्छा है, इंडिया जो अच्छा कर रहा है है। अभी इंडिया कभी भी किसी को, दुश्मन को, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल प्रोग्रेस एंड इंडिया डिफेंस, तो अभी इकोनॉमिक से अब नंबर 1 में चला गया, अमेरिका को भी पीछे करेगा, ऐसे ही है अभी। सामने 10-20 साल में बोल रहे हो आप? 10 साल नहीं, 5 साल का अंदर, 30 का अंदर
इंडिया इकोनॉमिकल में फर्स्ट आएगा, ये हमारा उम्मीद है। मतलब लेकिन कैसे, मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे ये हैं? हमारा टेक्नोलॉजी है। इंडिया जो बाहर से जो नौकरी करता है उनसे जो ये मिलता है कम से कम 135 बिलियन डॉलर। मतलब बाहर एक्सपोर्ट बोल रहे हो या? ना, जो बाहर नौकरी करता है ना हमारा देश का आदमी, ओके ओके, बाहर जाके वहां से जो job मिलता है, इनका गवर्नमेंट को एक परसेंटेज मिलता है, वो इस साल में तो उसको 135 बिलियन डॉलर मिला। तो ऐसे मिलेगा। और भी है, अभी कुछ दिन के बाद इंडिया ही बाहर को डीजल देगा। हमारा अंडमान में डीजल का खान मिला है, सही बात यूपी है। में डीजल ऑयल का खान मिला है। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगा तो सभी होगा। अभी तो मोदी साहब है, मोदी साहब जो करेगा करके ही जाएगा। अभी मोदी साहब का और भी 4 साल बाकी है, करके जाएगा। अगला में भी आ सकता है, नहीं आएगा, कोई ना कोई आएगा, वो करेगा। तो लेकिन लड़ाई होना अच्छा नहीं है। लड़ाई होना अच्छा नहीं है, शांति चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन अमन जैसे चाहिए। इंडिया चल रहा है यू आर हैप्पी विद दैट। हाँ, बस। तो फिर ठीक है, मतलब लगभग सभी चीज़ हम लोग कवर कर लिया। एनी स्पेशल सजेशन यू वांट टू गिव और Suggestion एडवाइस, योर ठीक ही वैल्यूएबल है। एडवाइस? जो आजकल का जवान है, 20 साल का अंदर अंदर, 18 से 20 साल का अंदर अंदर उनको आर्मी में ज्वाइन करना चाहिए और अच्छा पढ़ा लिखा करके जाना चाहिए, जो कि अच्छा फोकस मिले। हमारा इंडिया में तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में तो आर्मी का नौकरी करना नहीं चाहता है, वो ठीक नहीं है, नहीं है। लेकिन करने के बाद पता चलेगा, जैसे हरियाणा, पंजाब, उन लोग तो घर से 5 आदमी है तो 5 आर्मी में है या एयरफोर्स में है, जो भी है, डिफेंस में है। तो जाके देखना चाहिए। और हम बोलूँगा ये बेकार घूमने से अच्छा है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करो और देश का बारे में सोचो, और देश भी अच्छा रहेगा, हम भी अच्छा रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय। এই জায়গা নোংরা কি ফেলিছে, তুমি তো ভালোই ইন্টারভিউ দিয়েছো, এবার ভিডিওটা যে কোনো ফালতু আছে ডিলিট করে দিবি।